पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। अफगान रजीम दहशतगर्दी रोकने में नाकाम हो गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप से खिताब। कहा कि 2018 में दहशतगर्दी खत्म हो चुकी थी। मुनज़्ज़म साजिश से दहशतगर्दी दोबारा मुल्क में लाई गई। दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में 90,000 पाकिस्तानी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं। हाल ही में मसलूंग में सेशन जज का कत्ल भी दहशतगर्दी की संगीन मिसाल है। दहशतगर्दी का मुकाबला पूरी कौम ने मिलकर करना है। अफगानिस्तान से कहा है अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। वज़ीर-ए-आज़म ने फील्ड मार्शल और नायब वज़ीर-ए-आज़म की सिफारती काविशों को सराहते हुए कहा कि खित्ते में क़याम अमन के लिए दुनिया पाकिस्तान की सिफारतकारी को मानती है। हमारी कामयाबियां दुश्मन को हजम नहीं हो रही। वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को माशी तरक्की की दौड़ में आगे ले जाएं। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए वफाकी हुकूमत कोई कमी नहीं छोड़ेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के सबसे बड़े डेटा सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। जदीद तरीन डेटा सेंटर स्काई 47 कराक्रम 1 मुतासिर कुन और पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जमानत करार दिया। कहा स्काई 47 मंसूबा मुल्क को नाकाबिले तस्खीर सिक्योरिटी फराहम करेगा। मुश्किल और चैलेंजेस का हौसले से मुकाबला करें तो मार्का हक जैसी अजीम कामयाबी मिलती है। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज। पाकिस्तान में होने वाले दहशतगर्द हमलों में अफगानियों का मुलव्वस होना तशवीशनाक है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा कौंसिल इजलास से खिताब। कहा कि कालादम TTP और BLA अफगान सरजमीन से सरगर्म है। तनाज़ात का हल मुज़ाकरात और सिफारतकारी से ही मुमकिन है। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में ईरान अमरीका मुज़ाकरात की मेज़बानी की। अमन माहदे को सबरताश करने की हर कोशिश की मजम्मत करते हैं। इसहाक डार की शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा के हमरा किर्गिस्तान के सदर से मुलाकात। SCO के किरदार और इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से भी मिले। पाक चीन दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। करीबी ताउन जारी रखने के अज़्म का अयादा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की किर्गिस्तान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार ने खित्ते में कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार किया। फ्रीकैन से तहम्मुल और कशीदगी में कमी और इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर पेशरफ्त की ज़रूरत पर जोर दिया। अब्बास अराग़ची ने अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के आज़म का यादा। ईरान ने इराक के जरिए आरजी जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ मुस्तरद कर दी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक जंगबंदी की नई तजवीज़ इराक की वज़ीर-ए-आज़म अली ज़ैदी के जरिए आई। ईरान ने जवाब में कहा कि आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म होने तक आरजी जंगबंदी में दिलचस्पी नहीं है। पेशकश में आबनाए हुर्मुज़ का जिक्र नहीं। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वाज़े किया कि पैगाम रसानी के लिए सालिसों की कोई कमी नहीं है। असल मसला अमरीका का हाकमाना अंदाज़ फ़िक्र है। ईरानी अवाम के हकूक़ के एहतराम के बगैर कोई पेशरफ्त मुमकिन नहीं है। ये भी कहा कि मुंजमद ईरानी असासों पर कब्जा करना इंतहाई इश्तियाल अंगेज कदम है। असासों पर कब्जा मामूल बन गया तो दुनिया में किसी का भी सरमाया महफूज नहीं रहेगा। अमरीकी फौज की ईरानी शहरों पर मुसलसल 13वीं रात बमबारी। जजीरा किशम, लार्क, सोजा, अहवाज, बंदर अब्बास, खंदाब और जासिक पर हमले। खुरमाबाद, तिफत शहर, कोह, अनार्क, बुरो, जुर्द के इलाकों पर भी मिसाइल बरसाए गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड का फौजी कमांड मराकज़, ड्रोन तनसीबात और मवासलाती नेटवर्क को निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है कि किरमान में अमरीकी टोमाहॉक मिसाइल तबाह कर दिए। किशम में लड़ाका तैयारा भी मार गिराया। अमरीकी हमलों के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयां भी जारी। कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइल हमले। बहरीन और उर्दन में भी अमरीकी फौजी तनसीबात पर ड्रोन गिराए गए। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के अस्करी मुशीर मोहसिन रज़ाई बोले कि ट्रंप अब एक मजबूर और बेबस इंसान है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले पर ईरानी रद्द-ए-अमल इंतहाई शदीद और सख्त होगा।
अमरीकी सदर की ईरान पर मजीद तबाहकुन हमलों की धमकी, बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाइयां दोबारा शुरू करने पर गौर शुरू कर दिया। वाशिंगटन में तकरीब से खिताब में ट्रंप ने कहा कि अभी ईरान को ज्यादा तकलीफ नहीं पहुंची है, ईरान पर नया हमला पहले से ज्यादा बड़ा हो सकता है। ईरानी क़यादत मुज़ाकरात चाहती है लेकिन अभी मुआहदे को तैयार नहीं है। हौसी बागी ईरान के आलाकार हैं, दोबारा हमले हुए तो जिम्मेदारी तेहरान पर होगी। ईरान और हौसियों दोनों को सख्त सजा मिलेगी। सोशल मीडिया ट्रुथ पर बयान में कहा कि तिजारती जहाजों के नुकसान का अजाला ईरान के मुंजमद असासों से किया जाएगा। तमाम नुकसानात ईरानी रकम से पूरे किए जाएंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि ट्रंप की ईरान पॉलिसी जैसा करोगे वैसा भरोगे ऊपर मबनी है। ईरान दावे बहुत करता है मगर मुश्किलात का शिकार है। लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा की 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 4 स्टार जनरल आमिर रजा को कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड मुकर्रर कर दिया। जनरल आमिर रजा चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के ओहदे पर खिदमात अंजाम दे रहे थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जनरल आमिर रजा को तरक्की और नई जिम्मेदारी संभालने पर मुबारकबाद। जनरल आमिर रजा के लिए नई जिम्मेदारियां मिलने पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। हुकूमत का 10 लाख टन गंदम दरामद करने का फैसला। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की तस्दीक। बोले सूबों की जरूरत पूरी करने के लिए गंदम फौरी तौर पर दरामद की जाएगी। दरामदी गंदम के जरिए मार्केट में इस्तेहकाम बरकरार रखा जाएगा। मजीद बोले सूबों को जरूरत के मुताबिक गंदम पास्को के ज़खायर से फराहम की जाएगी। वफाकी हुकूमत आवाम को सस्ती और मयारी गंदम की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से बलोचिस्तान के सूबाई वज़रा की कराची में मुलाकात। बलोचिस्तान में अमन व अमान, तरक्याती मनसूबों और सूबे की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सदर मुमलिकत की बलोचिस्तान में तरक्की के अमल को मजीद तेज करने की हिदायत। कहा कि बलोचिस्तान की तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। बलोची अवाम की फलाह व बहबूद के लिए तमाम इदारे मिलकर काम करें। नैब मुकदमात अब विफाकी आईनी अदालत में सुने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। तमाम नैब मुकदमात आईनी अदालत को मुंतकिल करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने नैब और विफाकी हुकूमत का मौकिफ दुरुस्त करार दे दिया। अदालत ने फैसले में लिखा कि आर्टिकल 175 और नैब कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास नैब मुकदमात सुनने का इख्तियार नहीं। नैब मुकदमात की समाअत के लिए विफाकी आईनी अदालत ही मजाज फोरम है। एक ही मुकदमे का एक हिस्सा सुप्रीम कोर्ट और दूसरा विफाकी आईनी अदालत में नहीं चल सकता। इख्तियार समाअत का तयन कानून करता है, ना कि फ्री कैन की पसंद या रजामंदी। किसी दरखास्त गुजार की ख्वाहिश पर नया कानूनी फॉरम तख्लीक नहीं किया जा सकता। अदालत में नैब के एक ज़ेर समाअत केस के दौरान इख्तियार समाअत का सवाल उठा दिया गया था। नैब कानून में 5 मार्च 2026 को तरमीम की गई थी। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के आलमी टैरिफ पर फैसले के बाद ट्रंप का नया हरबा। अमरीकी सदर का पाकिस्तान समेत 60 ममालिक पर 10 से 12% तक टैरिफ लगाने का ऐलान। अमरीकी मीडिया के मुताबिक नए टैरिफ मौजूदा 10% आलमी टैरिफ की जगह लेंगे। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने सदर ट्रंप के गुज़िश्ता टैरिफ को कलअदम करार दिया था। ट्रंप इंतजामिया का मौकिफ है कि कई ममालिक जबरी लेबर खत्म करने में नाकाम रहे हैं। उधर नए टैरिफ पर यूरोपीय यूनियन का ट्रंप से वजाहत मांगने का फैसला। यूरोपीय यूनियन खारजा पॉलिसी की सरबराह काया कालास ने अमेरिका के यूरोपीय यूनियन पर नए टैरिफ को मनफी सरप्राइज करार दे दिया। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाक अफवाज ने भारत को जिल्लत आमेज शिकस्त दी। भारत जंग में शिकस्त के बाद पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ है। वज़ीर आज़म के मुशीर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब। कहा कि हमें मिलकर दुश्मन की साजिशों को नाकाम बनाना होगा। विफाकी वज़ीर अमीर मुकाम बोले कि आज़ाद कश्मीर की तरक्की मुस्लिम लीग नून की तरजीह है। आज़ाद कश्मीर में तरक्याती कामों का जाल बिछाएंगे। उधर मुजफ्फराबाद के बाद मीरपुर में भी शेर धारने को तैयार। कायद मुस्लिम लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज आज मीरपुर में जलसे से खिताब करेंगे। रिंग रोड अथॉरिटी ने अपने ही बनाए कवानीन की धज्जियां उड़ा दी। 92 न्यूज़ सर्वे रिपोर्ट में रिंग रोड अथॉरिटी की गफलत का इंकशाफ। अथॉरिटी अफरान की नाअहली से रिंग रोड ट्रकों, रिक्शों और मज़दा लोडर्स का
पार्किंग स्टैंड बन गया। अक्सर मकामात पर गैर कानूनी तौर पर खतरनाक सिलेंडरों से भरी गाड़ियां भी पार्क। अथॉरिटी अफसरान की गफलत से शहरियों की जानें खतरे में पड़ गईं। पोल नंबर B221 के सामने शहरी सरेआम रिंग रोड अबूर करते हैं। रिंग रोड पुलिस ऑफिसर और एहलकार ड्यूटी की बजाय कुर्सियां लगाकर गप्पे लगाने में मसरूफ। रिंग रोड अथॉरिटी की गफलत और लापरवाही से हादसा पेश आने का खदशा। हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल और डीजल महंगा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में ₹4.40 फी लीटर का इजाफा। पेट्रोल ₹331.52 फी लीटर तक पहुंच गया। डीजल भी मजीद ₹3.62 फी लीटर महंगा। नई कीमत ₹378.66 फी लीटर हो गई। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 18 जुलाई से अब तक पेट्रोल की कीमत में मजमूई तौर पर ₹46.40 फी लीटर का इजाफा हो चुका। डीजल की कीमत 7 रोज़ में ₹55 फी लीटर से जायद बढ़ी है। दूसरी तरफ सोने की कीमत में बड़ी गिरावट। फी तोला सोना ₹4600 सस्ता होकर ₹4,27,439 पर आ गया। आलमी मार्केट में सोने की $40 कमी से $4050 फी औंस में फरोख्त।